गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। देखिए इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइजेज हैं। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने बात करनी है मीन की, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हम बात करेंगे मोड की, और थर्ड एक्सरसाइज में हम मीडियन की बात करेंगे। देखिए मीन निकालने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जो डायरेक्ट मेथड होगा वो रहेगा छोटी वैल्यूज के लिए, ठीक। अगर वैल्यूज थोड़ी बड़ी होती हैं तो हम अज्यूम मीन का यूज करेंगे, अगर वैल्यू उससे भी बड़ी होती है तो हम स्टेप डेविएशन का यूज करेंगे। लेकिन एग्जाम में मेथड नहीं आता, आपको क्वेश्चन करना है किसी भी तरह से आप करें, चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे अज्यूम मीन से। जो मोड है वो हम 13.2 एक्सरसाइज में करेंगे। इसमें बस एक ही फॉर्मूला रहेगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टी H। और लास्ट एक्सरसाइज रहेगी मीडियन की, इसमें कंसेप्ट रहेगा L प्लस N बाई 2 माइनस CF ओवर में F मल्टी H। जो ये चीजें होती हैं ये हम क्वेश्चन के साथ साथ ही देखेंगे कि क्या होता है इनमें, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि अगर छोटी वैल्यूज है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। तो अगर नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 0 से लेकर 2 तक, तो नंबर ऑफ हाउसेस उसमें कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 1। ऐसी 2 से 4 हैं अगर नंबर ऑफ प्लांट्स, तो हाउसेस कितने हैं 2। ऐसी 4 से 6 पे 1, 6 से 8 पे 5 नंबर ऑफ हाउसेस हैं। तो हमने इस डाटा को इस तरह से लिख दिया, ये होगा हमारे क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी। अब हमें लिखनी होती है इसमें मिड वैल्यू। देखिए वैल्यूज छोटी हैं तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जो मीन होता है वो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ fi xi ओवर में समेशन ऑफ fi। तो चलिए हम डाटा को लिखते हैं। देखिए मिड वैल्यू यहाँ पे आएगा xi, मतलब इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू आएगी, 0 से 2 के बीच में 1, ऐसी 2 से 4 के बीच में क्या आएगा 3, 4 से 6 के बीच में क्या आएगा 5, ऐसी 6 से 8 के बीच में क्या आएगा 7। देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमें पता नहीं चल पाता कि इनके बीच में क्या वैल्यू आएगी, तब आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे हमें पता करना है 8 और 10 के बीच में क्या वैल्यू आएगी, तो 8 और 10 दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। 8 और 10 कितना होगा 18, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 9। ऐसी 10 और 12 के बीच में कितना आएगा 11, और 12 और 14 के बीच में कितना आएगा 13। अब fi xi चाहिए हमें। fi xi कैसे आएगा, जब हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, ऐसे 9 6 जा 54, ऐसे 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। और जब हम इन सारों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमें कितना मिलता है, ये 162। तो समेशन fi xi, समेशन का मतलब होता है इन सबका सम जोड़, ठीक। तो मीन समेशन fi xi कितना है हमारे पास 162 डिवाइड बाय समेशन fi कितना है, मतलब जो फ्रीक्वेंसीज है उन सबका सम कितना है 20। तो जब हम इस सारे को डिवाइड करेंगे 162 को 20 से, तो हमें मिलेगा रिजल्ट 8.1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस कुछ इस तरह से हैं, 500 से 520 के बीच में, फिर 520 से 540, मतलब 500 से 520 के बीच में वर्कर्स कितने काम करते हैं 12। ऐसे ही 520 से 540 में वर्कर्स कितने हैं हमारे 14, ठीक। इस तरह से ये डाटा दिया हुआ है। तो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी का सम कितना गिवन है हमें 50, मतलब इन सब का सम जो है कितना आएगा 50 आएगा। अब इसमें हम नॉर्मल मेथड यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड। देखिए 500 और 520 के बीच में क्या आ रहा है आपके पास 510, वैसे यहाँ पे कितना आएगा 530, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 550, यहाँ 70, और यहाँ पे कितना आएगा 90। देखिए अगर कैलकुलेशन आपको बड़ी लगे, वैसे इतनी ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ये सिंपल ही हो जाएगी आपसे। अगर कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी लगती है तो हम अज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे। इसमें अभी हम डायरेक्टली मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 12 0 जा 0, 12 1 जा 12, 1 कैरी हो गया, 12 5 जा 60, और ये आ जाएगा 61। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दिया। तो मीन कितना होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fi xi ओवर में समेशन fi। तो समेशन fi xi कितना आया हमारे पास 27260, ये हमने लिखा है यहाँ पे, और समेशन fi कितना आया 50।
0 से 0 कैंसिल होगी। जब हमने 27 26 को 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया 545.2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अलाउज द डेली शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। जो मीन पॉकेट अलाउंस है यानी कि मीन इसने गिवन दे दिया, हमें कितना दिया ₹18। हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट करनी है, ये वाली। ठीक, तो ये हमें कुछ डाटा गिवन है। हम क्या करते हैं, इसमें से एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई यानी कि मिड वैल्यू। तो यहाँ तो 12 आएगा, यहाँ कितना आएगा 14, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 18, यहाँ पे 20 और यहाँ 22 और यहाँ पे 24। अब यहाँ क्या करते हैं, हम एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसीज का सम देखें तो फ्रीक्वेंसीज का सम कितना बनता है, ये बनता है 44 प्लस साथ में ये एफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमें पता नहीं है। तो एफ आई एक्स आई करते हैं यानी कि इसकी मल्टी यहाँ करते हैं तो 12 7 84, ये 14 6 84, 16 9 144 और 18 13 234 और ये आएगा 20 एफ। ऐसे ही 22 पंजे 110 हो गए और 24 चौके 96 96 ही आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। तो प्लस 20 एफ तो देखो अलग से ऐड हो जाएगा, ये वाला तो हो गया। अब ये रह गया, इनको हम ऐड करके लिख देते हैं। तो ऐड करने पे आता है 752 प्लस 20 एफ। तो हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए मीन कितना है 18 और मीन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई। तो ये कितना आया हमारे पास 752 प्लस ऑफ 20 एफ डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस एफ और इधर कितना है हमारे पास 18। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा जाके। तो ये आएगा 752 प्लस 20 ऑफ एफ इक्वल टू 18 के साथ ही मल्टी होगा अगर तो आएगा 792। देखिए 18 के साथ पहले तो 44 की मल्टी करते हैं तो आता है 792 प्लस 18 की अब एफ से मल्टी करनी है तो क्या आएगा 18f। अब एफ वालों को एक साथ कर लेते हैं तो 20f माइनस ऑफ 18f इक्वल टू 792 और ये प्लस का 752 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। देखिए 18f इधर प्लस का था इधर ले आए माइनस का और 752 इधर प्लस का था उधर ले गए माइनस का। तो 2 से 2 गए 0 और 79 से 75 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 20f से 18 गए तो 2f। तो f की वैल्यू कितनी आएगी 2 मल्टी में तो डिवाइड में आ जाएगा 20। ठीक है, ये हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 30 वुमेन were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute. तो हमें इसमें मीन निकालना है कि हार्टबीट का मीन कितना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें दूसरा मेथड यूज करते हैं अज्यूम मीन, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। देखिए जैसे 65 से 68 के बीच में कितना आएगा आपके पास, हम मिड वैल्यू लिखते हैं इसकी। तो देखिए इन दोनों में 3 का डिफरेंस है। आप एक काम कर सकते हो 3 को जो है 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 1.5। तो 1.5 आप इसमें ऐड करते जाओ। 65 में 1.5 ऐड करा तो कितना होएगा हमारे पास 66.5। ऐसे यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये आता है 69.5। 3 का डिफरेंस है तो 72 आएगा अगला। 69 से 72, 72 से अगला आएगा 75, 75 और 3 78। ठीक है, फिर 78 से अगला क्या आएगा हमारे पास 81 और 81 से अगला क्या आएगा 84.5। आप एक काम और कर सकते हो, दोनों को जोड़ के जो 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास ही मिड वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम एक टर्म निकाल हम निकाल लेते हैं डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। देखिए अगर हम इसमें नॉर्मल मेथड यूज करते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर हमें ये दूसरा मेथड भी सीखना है तो उसको सीखते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ए लेट करना पड़ेगा। ए हम किसको लेट करेंगे, इसमें से किसी भी वैल्यू को आप ए लेट कर सकते हो, अज्यूम ही तो करना है। तो हम जो है ना सब बीच वाली जो वैल्यू होती है उसको अज्यूम करने की कोशिश करेंगे ए। वो इसलिए ताकि यहाँ पे जो है ना 0 आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ 0 आ गया तो ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू सेम रहती हैं और रिजल्ट जो है ना ज्यादा सही से आता है, ज्यादा जल्दी भी आता है। तो यहाँ एक्स आई की जगह हमने 66.5 रखा और ए की जगह कितना रखा 75.5। तो 66.5 से 75.5 गए तो बचेंगे हमारे पास -9। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आएगा -6। 72 से 75 को माइनस करेंगे तो आएगा -3 और 75.5 रखेंगे यहाँ तो ऑलरेडी 75.5 है, ये आएगा 0। अब जब यहाँ x की जगह 78.5 रखेंगे और a की जगह 75.5 तो कितना आएगा 3। ऐसे ही 6 आएगा, ऐसे ही 9। देखिए अब कैलकुलेशन कितनी छोटी होगी, 9 2 जा 18, ऐसी 4 6 जा 24, ऐसी 3 3 जा 9। हमें एफ आई की मल्टीप्लाई डी आई से करनी है अब। ठीक है, तो 8 0 जा 0
और 7 3 जा 21, 4 6 जा 24 और 9 2 जा 18। अब इनको ऐड करते हैं। देखिए 18 प्लस का 18 माइनस का, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे जब हम इनको ऐड कर रहे होंगे। 24 प्लस का 24 माइनस का, 21 से 9 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास? 12 बचेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए कितना है? 75.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है आपके पास? 12 डिवाइडेड बाय 30। तो इसके कैंसिल करते हैं। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। अब 2 को 5 से डिवाइड करके लिख लेते हैं। तो जब हम 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.4। ठीक है, 5 4 जा 20, 0.4 आएगा। दोनों को ऐड करते हैं, 2 पॉइंट के बाद ये ऐड हो जाएगा 5 4 9 और आगे रहेगा 75 प्लस 0 75 ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज टू केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। ठीक, दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes। तो नंबर ऑफ मैंगोज अगर 50 से 52 है तो कितने बॉक्सेस में आ रहे हैं? वो 15 बॉक्सेस में। इसी तरह से कुछ डाटा गिवन है हमारे पास। तो कह रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू यूज। देखिए अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन जो है थोड़ी बड़ी होगी, तो हम इसमें क्या करते हैं? अज्यूम मीन का यूज कर लेते हैं। तो डी के लिए हमें एक्स आई से मिड वैल्यू से कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हम ए लेट कर लेते हैं 57 को, जो बिल्कुल बीच की वैल्यू है। आप ए किसी को भी लेट कर सकते हो, पर हम बीच की वैल्यू लेट कर रहे। अब देखो एक्स आई की जगह हमने 51 रखा है यहाँ पे, तो माइनस ए कितना है आपके पास? 57। तो 51 से 57 जाएंगे तो -6 बचेंगे। ऐसे 54 से 57 जाएंगे तो कितने बचेंगे? -3, फिर 0 आएगा, फिर 3 और 6। देखिए ये क्लास इंटरवल सेम नहीं है। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, ऐसे ही है। तो जो मीन होता है ना, मैंने फर्स्ट जो लाइन थी इस चैप्टर में जब, तो इन सब का सम देखते हैं। फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आता है आपके पास? तो ये 400 आ जाता है। और एफ आई की हमने डी आई से मल्टी करी तो हमारे पास ये डाटा आ गया। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 345 से 330 गए तो 15, तो ये बचते हैं। और 150 से 90 गए तो 60, ये बचते हैं। तो 60 15 ही आ जाएगा हमारे पास 75। तो समेशन एफ आई डी आई कितना आएगा? 75 आएगा। ठीक, तो हम मीन का मेथड यूज करते हैं। अज्यूम मीन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर में समेशन एफ आई। तो ए कितना है हमारे पास? 57 लेट करा हुआ हमने। समेशन एफ आई डी आई कितना है? 75 डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना है? 400। तो इसको 25 से कैंसिल कर देते हैं। 25 से 75 और 25 अंदर 25 कितना बच गया? अभी 15 बच रहा है, तो 25 के 150। तो 3 को जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? ये आता है लगभग 0.188 समथिंग कुछ आता है। तो हम क्या करते हैं, इधर एक पॉइंट बढ़ा के लिख देते हैं। तो 57 प्लस ये आ जाएगा 0.19, दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आता है 57.19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन अ फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी। तो ये कुछ इस तरह से डाटा गिवन है हमारे पास, हमने इसकी मिड वैल्यू लिख दी। तो हमें मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालना है फूड का किसी भी सुटेबल मेथड से। तो हम इसमें देखिए अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी, ज्यादा भी लंबी नहीं है वैसे, पर इसमें हम अज्यूम मीन यूज कर लेते हैं। तो ए लेट कर लेते हैं हम 225 को। अब देखिए आगे क्या होगा। अगर हम 125 से 225 ऐड कर मतलब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा? -100। देखिए 125 यहाँ रखा, यहाँ कितना रखा? 225। तो 125 से 225 जाएंगे तो माइनस के 100 ही बचेंगे। जब यहाँ 175 रखते हैं तो 175 से 225 गए तो बचेंगे -50। फिर ये कितना आएगा? 0। फिर अगला कितना आएगा? 50 और अगला कितना आएगा? 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा? 400। ऐसे ये कितना आएगा? 250। ठीक है, ये 0 आएगा अगला, और ये 100, और फिर अगला कितना आएगा? 200। तो 100 200 तो कितना हो गया? 300 हो गया। और माइनस वाला कितना हो रहा है? 05426। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 6 से 3 गया 3, तो याद आएगा माइनस का 350। तो हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो मीन के लिए मेथड क्या है? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर में समेशन ऑफ एफ आई। ए कितना है आपके पास? ए है 225 और समेशन एफ आई डी आई कितना है आपके पास? 350 डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना है? 25। तो इसको इससे कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितना आता है? 25 अंदर 25, 10 बच गए, ये 100 बन गया। तो 25 और 100, तो 225 से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 211। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट मेथड का भी यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, किस में निकालनी है? ppm में निकालनी है, पार्ट्स पर मिलियन। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, मतलब ये 30 लोकेलिटीज हैं, इनका डाटा जो है हमने कलेक्ट करा।
ठीक, इस तरह से कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी और कंसंट्रेशन इतनी इतनी है। तो मेन कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसका पहले हम मिड वैल्यू ले लेते हैं इसकी। तो 0.0 से 0.04 के बीच में क्या आएगा आपके पास 0.02। ऐसे अगला कितना आएगा 0.06, फिर अगला कितना आएगा 0.10, और इनके बीच में क्या आएगा 0.14, इनके बीच में क्या आएगा 0.18, और लास्ट 0. कितना आएगा इनके बीच में 22। तो इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते हैं, FI की मल्टी एक्सआई तो कर देते हैं। देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। तो आएगा 0.08, 4 2 8 हो गया, 9 6 54, ये आएगा 0.54। अगला कितना आएगा 9 10 90, आएगा 0.90। अगला 0.28, और अगला कितना आएगा 18 चौके 72, 0. ये आ जाएगा 72, और ये 22 2 44। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम। तो ऐड करने पे कितना आता है 2.96। और देखिए अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI ओवर में समेशन ऑफ FI। तो समेशन FI XI कितना है हमारे पास 2.96, और इसको हम डिवाइड करते हैं 30 से। देखिए नीचे जब पॉइंट आएंगे, मतलब पॉइंट हटेंगे यहाँ से, तो नीचे 2 जीरो और लिख देंगे, ये बन जाएगा 3000। ठीक है, 30 तो पहले था और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरोस लगा लिए हमने नीचे। और अब हम अगर 296 को 3000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये कितना आता है, ये हमारे पास आएगा 0.0998 कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0.099 ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0 से 6 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 11, 6 to 10 पे 10। अच्छा देखिए इसमें क्लास इंटरवल बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए कितने का गैप है 4 का, यहाँ पे 6 का हो गया, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे 2 का। तो डिफरेंस सेम नहीं है, पर इसका भी कोई इशू नहीं है। तो 0 से 6 के बीच में देखिए कितना आएगा 3, 6 से 10 के बीच में कितना आएगा 8, 10 से 14 के बीच में कितना आएगा 12, ऐसे यहाँ पे कितना आएगा 17, और यहाँ पे कितना आएगा 20 से 28 के बीच में 24, और यहाँ पे कितना आएगा 33, और यहाँ पे 39। जो मीन होता है, मीन में क्लास इंटरवल को हमें सेम करने की जरूरत नहीं होती, वैसे सेम होएगा भी नहीं क्योंकि डिफरेंस जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी। 11 3 33, चाहे तो आप इसमें अज्यूमिंग मेथड यूज कर लो। 10 8 80, ऐसे अगला 84, ये कितना आएगा 68, और ये 96, और ये 33 3 99, और ये 39 1 39। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो मीन देखिए हमारे पास सम कितना है 499, और इधर से कितना आ रहा है 40। तो हमने फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर दिया। उसके बाद कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा लगभग 12.47 समथिंग डेज। ठीक है, इतने डेज आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ डाटा गिवन था, कुछ फ्रीक्वेंसी, हमने इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज कर लिया। ठीक है, जैसे इसकी मल्टी करके से ये आया, इसकी मल्टी से करके ये आया, और हमने क्या करा फिर सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया, और इधर हमने क्या करा FI XI को ऐड कर दिया। तो समेशन FI XI कितना है हमारे पास 2430, और समेशन FI था 35। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आता है रिजल्ट 69.43%। ये डाटा थोड़ा और आगे जाता है, हमने इधर एक पॉइंट बढ़ा के लिख दिया, 3 कर दिया, 2 आ रहा था ना, अभी 3 कर दिया हमने। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।